बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस जगह से, मुल्क से, कंट्री से, गांव से, आप सबको शबानाज़ कुकिंग में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट, जो मेरे तरीके के मुताबिक है, और आप इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार, हेल्दी होगी। इसके लिए हमें फ्रूट चाहिए। हमने 2 केले लिए हैं और ये रेड वाला ग्रेप्स लिया है, ये दूसरे ग्रीन लिए हैं, 2 ये मैंने ऑरेंज लिए हैं, और ये है 2 हैं एप्पल, और एक इसमें ये प्लम है, आलू बुखारा लिया है, ये कीवी फ्रूट लिया है। उसके अलावा कुछ बेरीज़ हैं, ये जो हैं ये मेरी फ्रोज़न है, इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से गर्म पानी में जो है इनको धो के निकाल लिया है। और इसके अलावा ये 1 प्याली, छोटी प्याली, यानी 2 चम्मच खाने के चम्मच क्रीम है, क्योंकि क्रीमी है। और इसीलिए इसी तरह से 1 चम्मच जो है भर के मैंने मेयोनीज़ के लिए है। और ये चाट मसाला है, चाट मसाला, और 1 आधी चम्मच चाय की जो है वो काला नमक है। ये सौंठ का पाउडर है, वो ये भी बिल्कुल चुटकी भर है, यानी आधी चम्मच आप कह सकते हैं, चाय की आधी चम्मच है वो है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने ये बादाम लिए, अखरोट लिए, और ये किशमिश लिए। आप अपनी पसंद का जो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अब जो भी डलेगा फिर मैं वो आपको बता दूंगी, यानी एक्स्ट्रा अगर मैंने जो डाला तो फिर वो आपको बता दूंगी। चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। इसको अच्छी तरह से हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। केले को भी हम छोटे छोटे ऐसे पीस कर लेते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक। दरमियान में से भी, ताकि ये आराम से जो है वो मुंह में आ सके। धुले हुए हाथ होने चाहिए, साफ हाथों से बनाए। और इसी तरह से ये एप्पल ले लें, इसको भी इसी तरह दरमियान में से काट लीजिए, और इनके बारीक बारीक अपने टुकड़े करने हैं। बहुत छोटे छोटे इसी तरह से बारीक टुकड़े आप कर लीजिए। और ये जो इससे या तो आप छिलके डाल दें या इसका जूस डाल दीजिए। देखिए, अगर अंगूर बड़े हैं तो इन्हें हम 2 हिस्सों में ऐसे करके काट लेते हैं, क्योंकि ये सीडलेस अंगूर हैं। और अगर सीड हो तो आप उनको 2 हिस्सों में काट के उनको निकाल लें। इस तरह 2-2, क्योंकि बड़े अंगूर हैं इसलिए इनको 2 पीसेस कर लीजिए, ऐसे और ऐसे। ये सबकी पसंद है। रमज़ान में तो बहुत ही हम सभी घर में बनती है फ्रूट चाट, तो इसे बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए। ये जो मैंने इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगी। मेरे पास अनार नहीं है इस वक्त, अगर अनार होता तो ज़रूर उसमें डालती मैं। अब ये जो है ये ग्रीन वाले निकाल लेते हैं। इस तरह से इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये छोटे अंगूर हैं, बारीक हैं, इन्हें 2 हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको अच्छी तरह से इस तरह से इनको छिलिए, ताकि इनके ऊपर वाला जो ये ना हो। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे करके निकाल लीजिए। देखिए, ऑरेंज को काट के हमने 2 हिस्सों में कर लिया है, और ये चूंकि सीडलेस हैं इसलिए इसका हम ऐसे सिर्फ अर्क निकालेंगे, ऐसे करके ना इसका जूस निकालेंगे, ताकि बड़ा अच्छा सा क्रीम तो हमने इसमें डालनी है। और ऑरेंज का भी इसमें जायका है, बहुत अच्छा लगता है ऑरेंज का जायका इसमें। ऑरेंज का जूस थोड़ा सा इसमें हो, बहुत मज़े का आता है। इसी तरह से इसको भी हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। 2 तरह के ऑरेंज है, तो इसमें देखिए ये सीड है,
इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत कम है, लेकिन 1-2 होता है सीड बस। इस ऑरेंज को भी हम निकाल लेते हैं, अरक निकाल लेते हैं इस तरह से। क्योंकि समटाइम ड्राई ड्राई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह से हमने इसका अर्क निकाल लिया। अब चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। ये हमारे पास मायोनीज थी, मेयोनीज कहते हैं, मायोनीज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। मैंने 1 चम्मच डाल दिए क्योंकि क्रीमी चाट है और ये क्रीम है। अगर क्रीम नहीं हो आपके पास तो घर में जो दूध की मलाई है वो डाल दें, वो भी ना हो तो सिर्फ दूध डाल दीजिए। तो ये अच्छी तरह से इसमें ये डाल दिया और ये मसाले चले गए, जिसमें मैंने चाट मसाला, काला नमक और थोड़ी सा अदरक का पाउडर था। इससे बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। अब इसमें हम मिला देंगे ये मेरे जो ड्राई बेरीज हैं वो इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से अब मैं ये देखती हूँ, कंडेंस मिल्क आप डालना चाहें तो कंडेंस मिल्क डाल दें, अदरवाइज़ मुझे पसंद है इसकी चीनी जो है वो, शुगर मुझे पसंद है ज़्यादा, वो जो होती है ना गुड़ की, वो ज़्यादा अच्छी हेल्दी भी होती है वो। अगर आपके पास है तो वो डाल दें, तो बेहतर है कि वो आप डाल दें इसमें। लेकिन बहरहाल अगर किसी के पास कंडेंस नहीं है तो वो शुगर डाल दीजिए, वरना आप ये 1 चम्मच जो है वो इस तरह से ये कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ गुड़ वाली शक्कर को, क्योंकि वो हेल्दी भी होती है और इसके अपना जूस, इसके फ्रूट की अपनी क्योंकि स्वीटनेस होती है, इसलिए इसको ज़्यादा हम नहीं डाल रहे। इतना ही इसमें काफ़ी है जितना हमने डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब। और इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। ये 1 चम्मच मैं इसमें, ये मुझे शुगर मिल गई है, गुड़ वाली शुगर वो मैं मिला देती हूँ इसमें। ये बारीक पीसी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको बारीक पीसने की। तो थोड़ा सा हमने डाला है इसमें कंडेंस मिल्क और बाकी शुगर डाली है 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिलाइए। देखिए क्रीमी क्रीमी हो गई ना। अब इसमें हम 1 छोटी सी प्याली लेके मैंने इसको ये डाला था। ये पास्ता है, अगर आपके पास मैक्रोनीस पास्ता है तो वो डाल दें, मेरे पास ये है वो मैंने वो ये डाल दिया। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। नीचे जो रस है उसका, ऑरेंज का रस है, वो इसमें मिल जाए अच्छी तरह से। अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी चम्मच ले लेंगे इससे, ये बड़े चम्मच से अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं अपने, तो ये ड्राई फ्रूट मैंने बारीक बारीक काट लिए, पहले मैंने नहीं काटे थे इसी वजह से। अब दोबारा इनको मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम फिर मिलाते हैं। अब जो मेरे पास ये 2 ऑरेंज रखे हुए हैं, इसका भी मैं सीडलेस है, इसका भी जूस मिला दूंगी इसमें। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ हमने नहीं डाली, ना आर्टिफिशियल कलर डाला है, ना आर्टिफिशियल जूस डाला है। जो भी घर में मौजूद है चीज़ें, बस उन्हीं से हमने ये बनाई है और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार है।
हेल्दी है, खाने में हर एक कोई इसे खा सकता है। ये बन गया बस, इसे हमने बना लिया। इसमें हमने कीवी भी डाला है, केले डाले हैं, सेब डाले, एक आलू बुखारा डाला है, अंगूर हैं 2 तरह के हमने डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं, पास्ता डाला है। ये एक किस्म का फ्रूट चाट बहुत ही मज़े का बन गया है, एक किस्म का पूरा मील भी है। तो आइए अब इसको सर्व करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, जायकेदार, मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गई है। एक किस्म का पूरा मील है। इसमें हमने पास्ता भी डाला है, यानी अगर आपके पास्ता नहीं है तो मैक्रोनी डाल लीजिए, मैक्रोनी भी नहीं है तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बगैर उसके भी आप इसे खा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी किस्म का है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच जो है वो कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो गुड़ की जो शक्कर होती है उससे डाल दीजिए, उसे थोड़ा सा पानी में घोल के या दूध में से हल्के नीम गर्म दूध में घोल के उसे आप डाल सकते हो। उसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार और ये हेल्थी है, हर एक कोई खा सकता है। तो ये ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, खाइए। ये मैं आपके बच्चों के लिए उनके नाम करती हूँ, तो ज़रूर इसे खाइए, बनाइए। चलते हैं, दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल शबानाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम भी आपके रिज़्क़ में, सेहत में बरकत की दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।